बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अमीन ख़ान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं होलो वेल्थ। आज की वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपसे डिस्कस करनी है। मैं बहुत अरसे से देख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस चीज़ पर ना बोलूँ, लेकिन बहरहाल अब मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो मिसगाइडेड हैं, वो हकीकत तक नहीं पहुँच पा रहे हैं और वो जो एक हमारा वर्चुअल वर्ल्ड है उसमें जो चीज़ें हो रही हैं उसको लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं बात कर रहा हूँ कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस आप जैसे कि जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त एक पैंडेमिक जो है वो फैला हुआ है और तकरीबन हर आदमी उससे मुतासर है। मुतासर इन द सेंस कि कहीं ना कहीं उसका खौफ उसके जहन में, उसके दिल में मौजूद है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताने लगा हूँ जिसको सुनकर आप थोड़ा सा हैरान तो होंगे, लेकिन साथ में थोड़ा सा ताज्जुब में भी आ जाएंगे क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है और बल्कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी यूनिक इन्फॉर्मेशन है। उसकी वजह यह है कि मैंने आज तक मतलब जितना भी मैंने देखा है यूट्यूब पे, गूगल में सर्च किया है, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है आज अभी तक। और उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को सही तरह समझा नहीं पाए हैं और बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए हैं और बल्कि द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ मोस्ट पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स। सो मैं कोशिश करूँगा कि इस चीज़ को मैं आपके सामने थोड़ा प्रेजेंट करूँ। इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा आपको अपना माइंड को ओपन रखना पड़ेगा क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है ये थोड़ी सी डिफरेंट है और डिफरेंट इन द सेंस के आम तौर पे लोग इसको नहीं जानते हैं शऊरी तौर पे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस पूरी वीडियो को गौर से देखेंगे, सुनेंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट्स के अंदर कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन इसी वक्त कर लीजिए क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने लगता हूँ आम तौर पे जो कि जब मुझे फ़ील होता है कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए लोगों के साथ तभी मैं करता हूँ, वरना मैं नहीं करता हूँ। लेकिन वेन एवर आई फील लाइक शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन, बिकॉज इफ़ इट्स कमिंग फ्रॉम विद इन मी, आई डू शेयर इट। तो चले लेट्स स्टार्ट। जी दोस्तों, तो हर आदमी आजकल कोरोना वायरस की बात कर रहा है। कोरोना वायरस जैसे कि आप जानते हैं कि एक वायरस है और बहुत सारे लोग इसके खौफ में मुब्तला हैं। बहुत सारे लोगों की जान ले चुका है, बहुत सारे लोगों की जो है इससे तबीयत ख़राब हो गई है, इफ़ेक्टेड हो गए हैं लोग बहुत ज़्यादा। हमें समझने की ज़रूरत है कि कोरोना वायरस आखिर है क्या और क्या इसका इलाज जो लोग बता रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर वीडियो सर्कुलेट करती हैं जिसमें लोग क्या मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको खाने के लिए देते हैं। कोई स्टीम के बारे में बताता है, कोई जवार बूटी बताता है, कोई कुछ बताता है। इट्स ओके, हर आदमी अपने हिसाब से, अपने जहन के हिसाब से बात करता है। लेकिन हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये कोरोना वायरस हो क्यों रहा है, क्या वजह है इसकी और कैसे हम इससे बच सकते हैं सही तरीके से और एग्जैक्टली इसका क्या बचाव है। उसके लिए हमें थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा अपने माइंड के अंदर और थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि माइंड कैसे काम करता है। तो मैं एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ माइंड साइंसेस का, तो मैं आपको उसी तरीके से बताऊंगा क्योंकि उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाएंगे और आप अगर समझ गए तो इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ आप फिर कभी इसके नरक़े में नहीं आएंगे। देखिए, सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने की वो ये है कि हम इस चीज़ से किस तरह बच सकते हैं और इसके बचाव का तरीक़ाकार क्या है। मैं आपको कन्वेंशनल तरीक़ाकार नहीं बताऊंगा कि आप मास्क लगाएं, आप हाथ धोएं, ये सब तो आपने करना है। इसको कहते हैं उर्दू में हुज्जत का एहतमाम। ये सब तो आपको नहीं करना है। लेकिन मैं वो चीज़ बताने लगा हूँ आपको जो आमतौर पे डिस्कस नहीं हो रही, शेयर नहीं हो रही और ना ही लोगों को इसकी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन है। और वो चीज़ ये है कि आपको अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको आपने सेफ गार्ड करना है। अब व्हाट डू आई मीन बाय सेफ गार्डिंग योर सबकॉन्शियस माइंड, व्हाट एग्जैक्टली इज इट। तो उसके लिए मैं आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए, हमारा जो हम वेकिंग स्टेट में जब होते हैं, जब हम सुबह से लेकर जब जागते हैं और रात तक हम जागते हैं, तो वो हम कॉन्शियस स्टेट के अंदर होते हैं।
कॉन्शियस स्टेट का मतलब ये है कि शऊरी तौर पे हम हर चीज़ को एज इनपुट चीज़ों को ले रहे होते हैं, बातों को सुन रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, हर काम कर रहे होते हैं शऊर के अंदर। लेकिन जब हम रात को सो जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। असल में माइंड एक ही है, उसके दो पार्ट्स हैं, एक कॉन्शियस है और एक सबकॉन्शियस है। अब होता ये है कि हमारे कुछ लोग जो थोड़ा बहुत साइंस को समझते हैं, अगर वो ये समझते हों कि जो हम पूरी कायनात में जो रहते हैं ये पूरी की पूरी वाइब्रेशंस के ऊपर बेस्ड है। वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन एक सिंपली एक आप समझ लें कि एक किस्म की एक कोई भी चीज़ वाइब्रेट जो करती है, यदि एक स्टेट दूसरी स्टेट के अंदर आती है, उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। अच्छा, अब हो ये रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से जो प्रॉब्लम आई हुई है दुनिया में, वो इस वजह से आई हुई है कि इसका जो स्केयर है, जो इसका फियर फैक्टर है, वो बहुत ज़्यादा हाई है। अब मैं किसी कंट्रोवर्सी थ्योरी में नहीं जाऊंगा कि ये किसने निकाली, किसने पैदा की, किसने ईजाद की। वो आपको ऑलरेडी आई एम श्योर कि यू मस्ट बी हैविंग अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फियर जो है उसकी बहुत हाई वाइब्रेशन है इन नेगेटिव टर्म्स, यानी नेगेटिविटी की पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी वाइब्रेशन बहुत हाई है, उसकी डेंसिटी बहुत लो है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप इस इन्फॉर्मेशन को जो कि कोरोना वायरस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जब उसको आप बहुत ज़्यादा सुनना शुरू करते हैं, आपके बहुत ज़्यादा कान में वो चीज़ इन्फॉर्मेशन जाती है और आपका जो माइंड है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो वेल गार्डेड नहीं होता, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में या फिर शऊर में कहीं ना कहीं जाके सिंक हो जाती है इन्फॉर्मेशन। व्हेन आई से नॉट प्रॉपरली गाइडेड, आई मीन कि आप जब भी कोई इनपुट ले रहे होते हैं, कहीं से भी कोई आपके साथ बात कर रहा होता है, या आप टीवी के ऊपर देख रहे होते हैं, या आप इंटरनेट पे देख रहे होते हैं, या आपको किसी ने फॉरवर्ड किया होता है मैसेज या वीडियो फॉरवर्ड की होती है व्हाट्सएप के ऊपर, तो उसमें ये होता है कि आप इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे होते हैं और एट सम पॉइंट आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस पर बिलीव कर रहा होता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ एक्टिव इट इज़, डिपेंडिंग अपॉन हाउ सिक्योर इट इज़। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दूंगा कि आपके घर में जो वाईफाई राउटर होता है, उस पर अगर आप पासवर्ड नहीं लगाते तो क्या होता है, हर आदमी उससे कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। जो भी आदमी आपके आसपास होता है, मोबाइल पे होता है या लैपटॉप के ऊपर होता है, तो वो आपके घर के नेटवर्क से जाके कनेक्ट हो जाता है और आपका नेटवर्क डाउन होना शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा यानी उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, बिकॉज ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग कनेक्टेड हो जाते हैं। अच्छा, अब इसी तरीके से जब आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं कोरोना वायरस के मुतालिक, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, हर तरफ से आपको आवाज़ आ रही होती है। जैसे मिसाल के तौर पर, जैसे अगर आप आज देखें तो आप टीवी के ऊपर देखेंगे, जैसे ही आप टीवी खोलते हैं वैसे ही कोरोना वायरस की जिक्र होना शुरू हो जाता है। आप यकीन जानें ये इतनी ख़तरनाक, इतनी पॉइजनस चीज़ है कि देखो तसव्वुर नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को बाकायदा प्रोग्रामिंग हो रही है इसकी कि मुस्तकिल वो कोरोना वायरस सुन रहा है। जब आपका, मैंने जैसे बताया कि आप कॉन्शियस स्टेट के अंदर नहीं होते, जो आमतौर पे बहुत सारे लोग जो है वो ऑफ गार्डेड होते हैं, सही तरीके से प्रेजेंट नहीं होते, प्रेजेंट मोमेंट के अंदर नहीं रह रहे होते आमतौर पे लोग, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो इन्फॉर्मेशन सिंक हो जाती है और वो से कहीं ना कहीं आपकी रियलिटी का पार्ट बनना शुरू हो जाता है। अच्छा, मज़े की इसमें बात एक ये है कि इसका कोई ताल्लुक, अब ये दिस इज़ द माउथफुल, आई नो योर हेड प्रॉब्ली गोना एक्सप्लोड, बट बेयर विथ मी ऑन दिस। थोड़ी सी अजीब सी इन्फॉर्मेशन है, पर आप समझ लें कि मैं आपको जो बता रहा हूँ ये बिल्कुल फैक्चुअल बेसिस के ऊपर है। देखें, कोई भी चीज़ जो होती है ना, कोई भी वायरस, किसी भी किस्म की कोई चीज़ जो होती है ना, उसकी हकीकत कुछ और होती है और उसके पीछे एक्चुअलिटी यानी कुछ और होती है, और जो नज़र आ रहा होता है वो कुछ और होता है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। कंप्यूटर हर आदमी ने देखा होगा, आपने देखा होगा, ये अपनी मोबाइल फ़ोन देखा होगा, आपने अपनी लैपटॉप देखा होगा। लैपटॉप पे जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होता है, क्या वो एक्चुअल होता है? ऑब्वियसली वो एक्चुअल नहीं होता। उसके पीछे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, उसके पीछे सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके पीछे जो है हार्डवेयर होती है, उसके पीछे बाइनरी कोड होता है, उसके पीछे पल्सेस होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं। तो पूरा एक लेयर है। उस लेयर के बाद जो है वो इन्फॉर्मेशन एट डिफरेंट लेवल्स होती हुई आपको स्क्रीन पर नज़र आती है और आप उसको कहते हैं कि जी ये डॉग है, ये कैट है, या वॉट एवर जो आपको नज़र आता है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, इसी तरीके से जो वायरस है, वायरस के पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और क्या हैं? वाइब्रेशंस हैं। वाइब्रेशन किस चीज़ की हैं? फियर की वाइब्रेशंस, खौफ की वाइब्रेशंस हैं, फीलिंग्स हैं उसके पीछे। जब आपकी फीलिंग्स ख़राब होना शुरू होती हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी वाइब्रेशंस ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आप एक वाइब्रेशन है, बेसिकली आप एक वाइब्रेशनल बीइंग है। अगर आप किसी माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप अपने हाथ को या अपने जिस्म के किसी भी पार्ट को देखेंगे तो आपको चीज़ें ऐसी हिलती हुई नज़र आएंगी, शेक करती हुई नज़र आएंगी, वाइब्रेट करती हुई नज़र आएंगी। ठीक है, तो बेसिकली एक वाइब्रेशन है
आपकी बॉडी भी, और इसी तरीके से दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो सब वाइब्रेशन है। हमें नज़र आती हैं हमारे 5 हवाज़ ख़मसा की वजह से, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है वो बाइंडेड है, और उस फ्रीक्वेंसी की वजह से हमें वो इन्फॉर्मेशन जो है वो नज़र आ रही होती है, या जो ऑब्जेक्ट है वो नज़र आ रहा होता है। लेकिन पीछे जो है वेव्स हैं, वो किसी और वीडियो में बताऊंगा आपको, क्वांटम फिज़िक्स उसमें थोड़ी सी अप्लाई होती है, वो थोड़ा सा डीप टॉपिक है हमारा। लेकिन होता ये कि वाइब्रेशंस होती हैं। अब जब मुस्तकिल आप ख़राब फील करते हैं, खौफ में आते हैं, यानी आपको एक तरीके से खौफ में जब आप आते हैं तो आपकी अच्छी फीलिंग्स तो नहीं होती ना, खौफ में आते हैं तो आपकी बुरी फीलिंग्स होती हैं। तो इसी तरीके से जब आप बुरा फील करना शुरू कर देते हैं मुस्तकिल, और आप मुस्तकिल आपके जहन में एक वर्ड या किसी चीज़ की जो इंफॉर्मेशन वो बार बार रिपीट होती है, रिपीट होती है, तो वो चीज़ आपकी रियलिटी का पार्ट बनना शुरू हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस उन लोगों को भी हो रहा है जो बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं। आपने देखा होगा, आप इर्द गिर्द लोगों को देखें, जो बहुत से लोग बहुत एहतियात कर रहे हैं, कहीं गए भी नहीं हैं, आगे पीछे भी कहीं नहीं गए, मास्क भी लगा के फिर रहे हैं, सैनिटाइज़र भी मुस्तकिल यूज़ कर रहे हैं, और हर तरीके से जो है वो अपने आप को उन्होंने गार्ड किया हुआ है। उनको भी कोरोना वायरस हो रहा है। क्यों हो रहा है? कभी सोचा है आपने ये बात? तो उसकी वजह यह है कि उनके माइंड के अंदर कहीं पे इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है, और वो इंफॉर्मेशन जो है वो अपने आप को जो है प्रोजेक्ट करती है। अब जब वो इन्फॉर्मेशन आपके अंदर है, मिसाल के तौर पे आप बार बार टीवी देख रहे हैं और आप डर रहे हैं, खौफ में मुब्तला है, किसी ने एट सम एस्पेक्ट ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, इफ इट एक्सेप्ट्स कि दिस वायरस इज गोइंग इफेक्ट यू, इट विल इफेक्ट यू। और आप कहेंगे कि जी वायरस हो गया, देखिए मैं कहीं मैंने ये नहीं किया था, मैंने वो ही किया था, ये भी मैंने जो है वो केयर भी की, सब कुछ किया, लेकिन मुझे वायरस हो गया। और फिर उस खौफ के बेसिस के ऊपर इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको, वो जो उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको बॉडी के ऊपर शो अप होना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको इसके एग्जांपल देता हूँ एक, कि हाउ द माइंड वर्क्स एंड हाउ पावरफुल द माइंड इज़, बिकॉज मोस्ट पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड बिहाइंड इट। दे जस्ट सी द वर्ल्ड आउटसाइड, वो जो बाहर की दुनिया है उसको देख रहे हैं कि जी वायरस कहीं से आ रहा है। वायरस आपके अंदर है, आपके माइंड के अंदर है, जिसकी वजह से आपके वो प्रोजेक्ट होकर बाहर आता है। ये एक बहुत डिटेल सब्जेक्ट है, ये मैं किसी वक्त बाद में मैं बताऊँगा आपको, लेकिन अभी फ़िलहाल जो चूँकि हमारा जो वीडियो है वो हम फोकस करना चाहते हैं कोरोना वायरस के ऊपर, तो और किस तरह उससे बचाव मुमकिन हो, तो इसलिए मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा। अच्छा, अब इसकी वाहिद इलाज ये है कि आप अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लें हर किस्म की मीडिया इन्फॉर्मेशन से, हर उन लोगों से दूर कर लें जो इस किस्म की बातें करते हैं आपके सामने, और जब भी कोई आपके सामने इस किस्म की बात हो तो आप कॉन्शियस हो जाएं। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि आपने इससे बचना है। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है कोरोना वायरस से मुतालिक, आपने उससे किसी न किसी तरीके से बचना है। अच्छा, बचना अब इतना आसान नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है हर तरफ हर आदमी बात कर रहा है। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आपने करना ये है कि आपने जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आपके सामने आए, आपने वहाँ से हट जाना है। ठीक है, अगर टीवी पे आ रहा है तो आप उसको वहाँ पे मत देखें। कोई अगर बात कर रहा है तो आप जो है वो कहीं निकल जाएं माजरत करके। इसी तरीके से जितना कोशिश हो सके, जितनी मुमकिन हो सके, आपने उस चीज़ से, उसकी आवाज़ से, जहाँ भी कोरोना वायरस आपको सुनाई दे रहा है वहाँ से आपने हट जाना है। अच्छा, दूसरा ये कि आपने उसके बारे में सोचना भी नहीं है। वर्ड कोरोना वायरस आपने सोचना भी नहीं है। अगर जहन में आए भी ये वर्ड, तो आपने किसी और चीज़ को सोचना शुरू कर देना है, किसी अच्छी बात को सोचना शुरू कर देना है। मतलब कहने का मकसद ये है कि उस चीज़ पे आपने फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे आप मेंटल प्लेन के ऊपर हों या फिज़िकल प्लेन के ऊपर हों। आपने किसी तरीके से उस पर फोकस नहीं करना है। आपने सिंपली जो फोकस करना है वो किसी अच्छी चीज़ पर करना है। उसको आप फ्लिप स्विच कहते हैं, एक टेक्निक है जिसमें ये होता है कि अगर आप उस किसी चीज़ को बचना चाह रहे हो तो आप किसी और चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर दें, क्योंकि माइंड का ये उसकी एक टेक्निक है बेसिकली कि वो हर चीज़ को रिएक्ट करता है। तो आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ को नहीं सोचना है तो आपने कोई दूसरी चीज़ सोचनी है फ़ौरन, क्योंकि अगर आप ना सोचने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ आपके जहन में और आएगी। पॉइंट ये है कि आपने इससे बचना कैसे है। जैसे मैंने आपको बताया कि बचने का तरीका, जो वाहिद तरीका है वो ये है कि आपने इसको अपने ऊपर सवार नहीं होने देना है, इसके खौफ को सवार नहीं होने देना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपने करना सब कुछ है। आपने हुज्जत का एहतमाम करना है, आपने मास्क लगाना है, आपने सैनिटाइज़र यूज़ करना है, आपने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, ये सब चीज़ें करनी है आपने। लेकिन एट द सेम टाइम आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना,
क्योंकि आप जितना घबराएंगे, इतना परेशान होंगे, उतना ये चीज़ आपके ऊपर और सवार हो जाएगी। मैं आपको एक मिसाल समझाता हूँ। देखें, कुछ साल पहले एक अमेरिका में एक रिसर्च हुई, और जो रिसर्चर्स थे वो एक प्रिजन में गए, और उन्होंने जो कैपिटल पनिशमेंट का जो एक मुलजिम था, जिसको सज़ाए मौत होने वाली थी, फांसी होने वाली थी, उसको उन्होंने जो रिक्वेस्ट की, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें, चूँकि ये बंदा तो वैसे ही मरने वाला है, इसको फांसी हो रही है, तो इसको हम एक टेस्ट करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि जो है वो इसका क्या इफ़ेक्ट बनता है। तो बातचीत होने के बाद वो एडमिनिस्ट्रेशन मान गई, और फिर उन्होंने उस रिसर्चर्स को अलाउ किया कि वो उस टेस्ट को, उस रिसर्च को कंडक्ट कर सकें। अच्छा, उस रिसर्च में ये था कि उन्होंने उस बंदे को, जिसको कैपिटल पनिशमेंट हुई थी, फांसी की सज़ा हुई थी, और नेक्स्ट डे उसको फांसी होने वाली थी, तो उन्होंने किया ये कि उन्होंने उस बंदे को ये बताया कि हम तुम्हें कैपिटल पनिशमेंट नहीं दे रहे, फांसी नहीं दे रहे, बल्कि हम तुम्हें एक कोबरा से, एक पॉइजनस बहुत बड़ा ख़तरनाक कोबरा, उससे हम तुम्हें जो है वो डसवाएंगे, और उससे तुम्हें मौत दी जाएगी। उससे तुम्हारा जो मतलब सज़ा है वो उससे होगी, और वो चेंज हो गई है कि अब तुम्हें फांसी नहीं दे रहे, बल्कि कोबरा से तुम्हें पॉइजन देंगे, डसवाएंगे। तो उसके सामने वो कोबरा, बहुत बड़ा सा ब्लैक कलर का कोबरा, उसके लेके आ जाते हैं और उसके सामने रख देते हैं, और कोबरा उसको दिखाते हैं कि देखो, इससे हम तुम्हें मार रहे हैं। उसके बाद उसके मुंह के ऊपर कपड़ा पहनाते हैं, और उसको जो है, जब वो कपड़ा पहन लेता है तो उस सांप को वापस बंद कर देते हैं उसके पिटारे में, और 2 सुइयाँ जो हैं वो उसको ज़ोर से चुभा देते हैं उसके पाँव के ऊपर। गेस व्हाट, वो आदमी मर जाता है सिर्फ 2 सुइयों से चुभाने से, क्योंकि उसके जहन में खौफ होता है कि उसको कोबरा ने जो है वो डसा है, बाइट किया है। ठीक है, और इससे भी मज़े की बात यह है कि वो जब उसका टेस्ट हुआ, उसके खून के सैंपल्स हुए उसी वक्त, तो उसमें, उस खून में पॉइज़न पाया गया। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो माइंड है ये कितना पावरफुल है, और किस तरीके से जो है ये इफ़ेक्ट करता है हमारी बॉडी के ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इससे एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन ये भी है कि आपने देखा होगा, बहुत पुराने ज़माने में भी ये चीज़ हुई है, और अक्सर लोग ये करते हैं कि अगर किसी आदमी को आप मुस्तकिल एक चीज़ बोलना शुरू हो जाए तो उस पर उसका इफ़ेक्ट बनना शुरू हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोग एक ज़माने में एक खेल खेलते थे, पहले भी खेलते थे, अब भी शायद खेलते हैं, कि एक आदमी आपको मिला घर का, आप घर में दाखिल हुए, आपके घर के एक मेंबर ने कहा कि जी आप बीमार हैं। तो उसने कहा नहीं भाई, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उसके बाद आप आगे गए तो एक और आदमी आपको, फैमिली मेम्बर मिला या कोई फ्रेंड मिला, उसने भी ये कहना शुरू कर दिया, अरे बहुत बीमार लग रहे हैं आप तो। इस तरीके से 4, 5, 8 जितने भी लोग उसको मिले, उस सब ने यही कहा कि आपको क्या हो गया, आप तो बहुत बीमार लग रहे हैं। गेस व्हाट, शाम को वो शख्स बीमार हो गया। तो इतनी पावरफुल चीज़ है माइंड, और साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स जो बनते हैं माइंड के ऊपर वो ये होते हैं कि जो अगर आप सजेशंस देते हैं कंटिन्यूसली किसी सब्जेक्ट को या किसी इंसान को, तो उसका इफ़ेक्ट उस पर बनना शुरू हो जाता है। अब यही चीज़ आप अप्लाई कर लें कोरोना वायरस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मुस्तकिल जब आपका माइंड प्रोग्राम किया जाएगा कि जी आपको कोरोना वायरस हो जाए, प्रॉब्लम है, कोरोना वायरस फैला हुआ है, कोरोना वायरस इतने हो गए, आज इतने हो गए, आज इतने लोग मर गए, आज इतने लोगों का काउंट हो गया, ये कर रहे हैं, वो यूँ लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, लोग वैसा कर रहे हैं। मुस्तकिल अगर आप ये सुनेंगे तो आप क्या समझते हैं कि क्या होगा? ठीक है ना? तो आप बेहतर समझदार हैं। तो इस चीज़ को समझते हुए आपने इन चीज़ों से इज्तनाब करना है। ज़ाहिर है इज्तनाब पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर हर आदमी उसकी बात कर रहा है, लेकिन उसका तरीक़ाकार यही है कि आप वहाँ से हट जाएँ। जहाँ भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, अगर टीवी के ऊपर आ रही है तो आप वहाँ से हट जाएँ, कोई बात कर रहा है तो आप वहाँ से हट जाएँ, और अपने माइंड को मुस्तकिल एक अच्छी थॉट्स के साथ जो है फ़ीड करें। यानी आपके थॉट्स जो हैं वो आपकी माइंड के अंदर एक सीड्स की तरह होते हैं, कि जैसी थॉट होगी वैसी उसकी मैनिफेस्टेशन होगी, वैसी उसका फ्रूट आएगा। तो अगर आपका थॉट जो है वो फियर बेस्ड है या वरी बेस्ड है, तो इस किस्म के भी आपके जो है फिर रिजल्ट्स भी आएंगे। तो मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप इस चीज़ को समझें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। अब ये मैं बहुत डिटेल में तो आपको समझा नहीं सकता, इसकी वजह ये मैं समझाना चाहता हूँ, लेकिन डिटेल में इसलिए समझा नहीं पाऊँगा कि उसके लिए बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब माइंड की पूरी वर्किंग्स, और यानी उसके इफ़ेक्ट्स, उसकी हकीकत, उसके यानी डीपर माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, ये सारी चीज़ें जो हैं इसको समझने की ज़रूरत है। लेकिन वो इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी सब्सिक्वेंट वीडियो में।
तो इसीलिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो आप ज़रूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है टाइमली मिल सके, क्योंकि हम बहुत अनकन्वेंशनल बातें करेंगे। वो बातें हैं जो लोग आमतौर पे आपको नहीं बताई जाती हैं। आमतौर पे जो है वो लोग सिर्फ इफ़ेक्ट्स पे बात कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे जो चीज़ सामने नज़र आ रही होती है लोग उस पर बात कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता। चीज़ पहले आपकी जो कॉन्शियसनेस होती है, आपकी इमेजिनेशन होती है, उसके बाद आपकी जो है रियलिटी आती है। ये वैसे ही है जैसे आप घोड़े को पहले लगाएंगे और गाड़ी को पीछे लगाएंगे। गाड़ी अगर आपने आगे लगा दी और घोड़े को पीछे लगा दिया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसी तरीके से अगर आप इफ़ेक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि जी ये हो गया और उसके ऊपर फिर आप ये इफ़ेक्ट ले रहे हैं, तो वो इट्स नॉट गोना वर्क ऑफ कोर्स। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन योर माइंड एंड योर वर्ल्ड। ठीक है, बिकॉज वट एवर इज एक्चुअली इन फ्रंट ऑफ यू इज द प्रोजेक्शन ऑफ योर इनर कॉन्शियसनेस। सो दैट इज वॉट लाइफ इज ऑल अबाउट। सो वी विल डिस्कस दिस थिंग इन ग्रेटर डिटेल इंशाल्लाह ताला। मुझे अपने कमेंट्स से बताइए कि आप क्या समझें, और अगर आपको मज़ीद कोई क्लैरिटी चाहिए इसके ऊपर तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दिस, because this is a very vast subject. It's a bit far-fetched, I know, I understand, लेकिन एट द सेम टाइम इसको समझने के लिए थोड़ा सा जो है आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये ऐसा है कि इसमें आमतौर पे हमारे पास लोग इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं देते। वो सिर्फ इफेक्ट्स पे बात कर रहे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इफेक्ट्स पे बात हो रही होती है, तो उसकी जो रूट कॉज है उसको समझने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियोज़ में मैं आपको माइंड की जो वर्किंग्स हैं उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा, और जो फ़िलासफ़िकल एस्पेक्ट है, साइंटिफिकल एस्पेक्ट है, कुछ हद तक रिलीजन एस्पेक्ट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर भी कर दें साथ साथ, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका पता चल सके। एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, ऑल द naysayers, the people who talks continuously about negative stuff. Okay, thank you very much.